यहाँ बहुत सारे कई सारे यहाँ माइकल जैक्सन के अवतार हैं। और ये तो टॉफी चॉकलेट हम लोग अब जितनी हमारी औकात है उतनी तो करेंगे, टॉफी चॉकलेट बांटते हैं। यशोदा मैया ने क्या बांटा, क्या दिया बधाई में? हाथी, घोड़ा, पालकी, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। क्यों? क्योंकि यशोदा और नंद ने सोचा हमारे जीवन में जो सबसे कीमती चीज है वो तो हमको मिल गया, वो है कन्हैया। तो अब उसके अलावा ना कोई धन से कोई मोह बचा मैया का, बाबा का, ना किसी संसार की वस्तु से। बोल जिसको जो लेना ले जाओ, कन्हैया हमारा, बाकी सब तुम्हारा। ताकि जिसको जो ले जाना ले जाओ। 2 लाख गैया दान करी बाबा ने। कितनी गैया दान करी? 2 लाख। वो भी कैसी? धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। बढ़िया उनके सींगन पे चांदी लगाई, बढ़िया उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, ऊपर बढ़िया सी एक चूनर पहनाई, श्रृंगार करके उनका बढ़िया कुमकुम लगा के समलंकृते श्रृंगार सहित 2 लाख गैया दान करी। अब सोचो 2 लाख गैया कितनी होती हैं। पहले के जमाने में तो हर दान में सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता था? अभी के जमाने में कहते कन्यादान, पर कन्यादान के समय में भी कन्यादान के सहित सहित एक गाय दान करी जाती थी। गौदान होता था कन्या के दान के समय। ये देखो, ये है बधाई का वो जोश। पीछे मैया कथा चल रही है, नाच रही है। दिख जाएगी, अभी रुक जाओ, कैमरे में दिखा देंगे, आप इधर देखो। मैया का नंद के आनंद चल रहा है। तो भैया यशोदा मैया ने 2 लाख गैया दान करी। पहले कन्यादान होता तो गैया दान होती। पहले कोई किसी का जन्म होता तो गोदान होता। किसी की मृत्यु हो जाती तो ये भवसागर से पार हो जाए, वैतरणी से पार हो जाए। दिख गई? अब शांति आई? भैया मस्त है अपनी मस्ती में। तुम कहो कथा, हम तो नाचेंगे। यहाँ बहुत सारे कई सारे यहाँ माइकल जैक्सन के अवतार हैं। रोज कोई ना कोई अपनी अदा में नाचता है। बढ़िया है भैया, मस्ती है सबकी, बिना पिए की मस्ती है ये। अच्छा, नहीं वो कहने वाली बात है। तो जी एक ऐसी अम्मा पहुंच गई नाचती नाचती नंद महल में। वाकू कछु ना पतो ही, वो तो सब नाच रहे तो वो भी पहुंच गई, वो भी नाचन लगी। वाकू कछु नहीं पतो कि काहे रोए। तो सबते जाकर के बोली कि लाला कहा है रोए, काय को नाच रहे हो? बूढ़ी अम्मा ही, दांत वाके थे नहीं। कई ग्वाला ने एक मोटो सो माखन को लोंदा लियो, गोल बनायो और फेंक के मारो जोर से। सोई मैया के मोड़े में गयो। दांत थे नहीं, ब्रेकर था नहीं, तो सीधा पेट में। और जैसे पेट में माखन गयो तो मैया भी नाची, नंद के आनंद भयो। तो भैया आज बाबा ने 2 लाख गैया दान करी। जन्म हो, मृत्यु हो। पहले के समय में वैतरणी नदी जानते हो? कहते मृत्यु के बाद सबको वैतरणी पार करनी पड़ती है। पर वैतरणी पार कैसे करेंगे? तुम कितनी भी महंगी गाड़ी रख लो, बड़ी से बड़ी करोड़ों रुपए की आप मर्सिडीज रख लो, पर वो वैतरणी पार करा देगी कोई गारंटी नहीं। वैतरणी पार ऐसे ही होती कि मरते समय, मृत्यु के समय गाय की पूंछ हाथ में पकड़ा देते
और गाय की पूंछ पकड़ के जो दान गोदान करता है, फिर पक्का हो जाता कि अब इसकी बैतरनी पार हो गई। किस किस के घर में गाय है यहाँ? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह, सब बड़े गौ भक्त हैं आप तो, बड़ी अच्छी बात है। घर में गाय रखने का मतलब है घर में साक्षात श्री हरि हैं, साक्षात 33 कोटि देवी देवता घर के आंगन में विराजमान हैं। खूब गौ माता की सेवा किया करो, गाय का दूध पिया करो। गाय का दूध पीने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, बुद्धि प्रबल होती है। बुद्धि में जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो ज्यादा भैंस का दूध पीते हैं ना, उनमें फिर आसुरी प्रवृत्ति घुस जाती है। तो वो प्रवृत्ति ना आए उसके लिए गैया का दूध पीना बहुत जरूरी है। बाल बच्चों को गैया का दूध पिलाया करो। आजकल के बच्चे वैसे तो कुछ खेलते कूदते हैं नहीं, गांव में तो फिर भी थोड़ा बहुत अभी है, बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। शहरों में तो महाराज कोई मतलब ही नहीं बच्चे की बाहर थोड़ा बहुत घूमने खेलने चले। खेलने के लिए भी उनके पास एक ही चीज है, मैया बाप मोबाइल पकड़ा देते, बोले इसमें क्रिकेट खेल ले। क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो मोबाइल में ही खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं तो मोबाइल में ही खेल रहे हैं। शरीर हिलता नहीं, मेहनत बची नहीं, और खान पान इतना बुरा। बाहर ही जाएंगे रोज, बाहर का कचड़ा, पिज्जा बर्गर, उसमें तेल मसाला सब खा करके शरीर में ताकत रही नहीं। गाय का दूध पीते नहीं तो फिर बीमारियां बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों में देखो आजकल कई बच्चे हमने से देखे, माँ बाप लेके आते हैं, छोटा सा बच्चा बोले इसको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। किसी बच्चे को किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, किसी को, एक छोटे छोटे बच्चों को आजकल हार्ट अटैक की परेशानी आने लगी। तो खान पान बिगड़ा इसके कारण है। तो बढ़िया खाओगे, शुद्ध खाओगे। और आप तो सब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, आपके लिए तो खान पान की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। सब्जी खा रहे हो तो बढ़िया शुद्ध खाओ, फल खा रहे हो तो शुद्ध खाओ, दूध पी रहे हो तो शुद्ध दूध पियो। घर में गाय रखो, उसका सीधा दूध निकाल करके पियो। नहीं तो बाजार की चीज खाते खाते तो आजकल शहर वाले बेचारे इतने परेशान हैं, जहाँ देखो सब मिलावट की चीजें, मिलावट का दूध, मिलावट की सब्जी। तो जितना अपने आहार को बढ़िया रखोगे, अच्छा शुद्ध खाओगे, तो उतना शरीर बढ़िया रहेगा। और जितना शरीर बढ़िया रहेगा उतना भजन कर पाओगे। क्योंकि शरीर में रोग होता है तो फिर भजन कहाँ हो पाता है। कोई बिरला ही होगा कि रोग भी है और भजन भी कर पा रहा हो, तो साधु पुरुष होते हैं। पर शरीर शुद्ध होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो नंद बाबा ने 2 लाख गैया नंद महोत्सव में दान कर दी। अब सारे ब्रज की नारियां, ब्रज के ग्वाल बाल सब लाला के दर्शन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लाल जी का मुख देख करके। श्री ठाकुर जी ब्रज में आ गए। अब उनको पता है ब्रज में भगवान का काम क्या है, क्या काम करते हैं भगवान। बोले वैकुंठ जाते हैं तो सृष्टि का पालन, सृजन, संहार, ये सब व्यवस्था बनाते हैं। भगवान द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका जो है ये भगवान का ऑफिस है। जैसे राजा जाता है ना, तो राजाधिराज है द्वारिका में भगवान, तो ये भगवान का ऑफिस है। पर ब्रज क्या है? तो ब्रज कन्हैया का घर है। क्या करते हैं भगवान घर में? तो बोले ब्रज वाला कन्हैया और कुछ नहीं करता। ब्रज वाला कन्हैया बस एक ही काम करता है, वो सबके मन को चुराता है, वो सबके मन को आकर्षित करता है। और मन कैसे आकर्षित करता है? लोग क्या कला है उनके पास? बोले कला एक ही है उनके पास, रूप। रूप इतना सुंदर है उनका, रूप इतना मधुर है उनका कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। कोई आया सामने और उसको देख करके श्री ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं, और जैसे मुस्कुराते हैं तो उसका मन चुरा लेते हैं, अपने नैनों से घायल कर देते हैं। अपनी तिरछी चितवन से ठाकुर जी सबके चित्त को चुरा लेते हैं।
ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे हमारे बांके बिहारी जी।